स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टेंस है कि अहंकार स्वामी विवेकानंद तक को नहीं छोड़ पाया था। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के पास जाकर ध्यान किया करते थे तो वो इतनी गहरी ध्यान की स्थितियों पे पहुंच जाते थे, बहुत गहन स्थितियों पे पहुंच जाते थे। एक और वहां पे भिक्षु उनके साथ या उनका शिष्य रहा करता था, उसका नाम शायद कालू करके उनका कुछ नाम रखा हुआ था उन्होंने। उस समय उस जमाने में देखिए रेसिज्म भी नहीं था। अभी तो हम कालू बोल रहे हैं तो हम तो बोल देंगे रेसिस्ट थे रामकृष्ण, और ये मस्तिष्क में भरी गई है। जैसे फेमिनिज्म भरा गया है, फेमिनिज्म क्या चीज है वो फिर कभी हम देखेंगे, वैसे ये इंसानों को इंसानों से लड़ो ये भरा जाता है। देश आपस में लड़े वो भरा जाता है, और देश खुद में ही लड़े तो डेमोक्रेसी को ऐसे सेटअप किया जाता है। बहरहाल इंसान को लड़ाया जाए तो पहले काला बोलने पर कोई नहीं चिढ़ता था। बहरहाल तो वो रामकृष्ण के यहाँ पे एक उनका शिष्य रहता था, कालू करके वो होता था, और उनके बारे में प्रचलित थी कालू के बारे में कि उन्होंने अपने कमरे में 300 मूर्तियां रखी हुई थी, अलग अलग देवी देवताओं की। 300 मूर्तियां अलग अलग धर्मों की, और सबकी पूजा करते रहते। तो सुबह से शाम उनका पूरा ध्यान वहीं रहता था, पूरा समय उसमें निकल जाता था। और रामकृष्ण के साथ जो दूसरे रहते थे वो स्वामी विवेकानंद थे। और स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वो लॉजिकल रैशनल प्रकार के मनुष्य थे, या जिस प्रकार के लोग आज हमारे साथ होते हैं वो इस प्रकार के थे। और वो उनके कालू के पीछे पड़े रहते थे, उन्हें चिढ़ाते रहते थे, उन्हें टोकते रहते थे कि ये क्या पत्थर बटोर के बैठा हुआ है तू। और कालू की बात यहां तक जाती है कि वो मूर्तियां तो दूर, वो गंगा नदी के पत्थर तक उठा के रखते थे। जो भी उन्हें जहां वो जा रहे नदियों के पास के पत्थर उठा के अपने घर में रख देते और अपने कमरे में उन पत्थरों को पूजते थे। भर रखा था उनका कमरा पत्थरों से। और जो भी कोई उन्हें बोलता, रामकृष्ण परमहंस कभी नहीं बोला करते थे कि पत्थर फेंक दो, लेकिन स्वामी विवेकानंद, क्योंकि ज्ञान इतना हो गया था स्वामी विवेकानंद को, उन्हें सही और गलत समझ आने लग गया था। लेकिन अहंकार भी बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो उन कालू के पीछे पड़े रहते थे कि पत्थर उठा के फेंक, तू पागल हो गया है, पत्थरों में ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो तुम्हारे अंदर है। हम समझ सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस क्या समझा रहे थे, स्वामी विवेकानंद कुछ और समझे। लेकिन आपको मैं हर बार बोलता हूं कि ध्यान की स्थिति में जाते जाते ऐसा नहीं है अहंकार खत्म हो जाएगा, ऊर्जाएं बढ़ेंगी आपकी, आप अच्छे या बुरे नहीं हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद ने कई बार कुछ गलतियां करी हैं और उस गलती को उन्होंने भुगता भी है। तो स्वामी विवेकानंद बार बार उनको परेशान करते थे कि पत्थर जाकर फेंक। तो कालू बोलता था मैं कैसे फेंक दूं, इन पत्थरों में ईश्वर है, कितने खूबसूरत पत्थर है, तुम कैसे इन्हें जाकर फेंक सकते हो, इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। क्योंकि वो ईश्वर मानते थे उन पत्थरों को। तो स्वामी विवेकानंद से एक बार ध्यान की स्थिति पर बैठे और बहुत गहरे चले गए वो, और उन्होंने ध्यान की स्थितियों में, जैसे कहानी में लिखा हुआ है उनकी, उस ध्यान की स्थिति में उस कालू को इंडिकेशंस दी, यानी कि जानकारी ट्रांसमिट करी, भेजी जानकारी उसके मस्तिष्क में कालू के, क्योंकि उनके पास ये ऊर्जाएं थी कि इन पत्थरों को वो कालू उठाए, थैले में भरे और वापस नदी में फेंक के आ जाए। और ये जब उन्होंने वो करा उस कालू के साथ, ये बात रामकृष्ण परमहंस को समझ आ गई। क्योंकि जो इंसान जितना रिलैक्स्ड स्टेट्स में रहता है वो इन ऊर्जाओं को महसूस कर पाता है अपने मस्तिष्क से गुजरते हुए। आप सबका ब्रेन एक ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है, आप हर जानकारियां महसूस कर सकते हो। एक कंपन का विज्ञान क्या है, ये भी बहुत अहम विषय है, ये जरूर हम किसी नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। ये क्यों ध्यान की ही क्यों करना है हमने, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो ध्यान क्यों करना है, मैं भंगड़ा करके क्यों नहीं हो सकता ईश्वर प्राप्त। क्यों गीत संगीत और कैसे डिजाइन करा गया, कैसे वो इंडस्ट्री सामने, आप रिसर्च पेपर पढ़ के हैरान होंगे कि म्यूजिक से कैसे माइंड को कंट्रोल किया जाता है, कैसे बीट्स दी जाती है और फिर 4 बीट देकर एक बीट गायब करी जाती है। तो क्योंकि जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो वो रामकृष्ण परमहंस उस स्थिति में रहा करते थे, तो वो उस संदेशों को जो विवेकानंद भेज रहे थे कालू को, तो रामकृष्ण परमहंस इंटरसेप्ट कर पाए, वो संकेत वो समझ पाए। वो इतने हल्के संकेत हैं। हमें जब जब बहुत समझ आने लगती है, जब जब बहुत बारीकियां दिखने लगती हैं, तो हम बहुत सटल जानकारियों को भी समझ पाते हैं। अभी हम सिर्फ विजुअल जानकारियों को ही समझ पाते हैं, और धीरे धीरे भावनाओं को भी समझ पाओगे, और धीरे हम ऊर्जाओं को भी समझ पाओगे। जब और रिलैक्स होता है हम ऊर्जाओं को समझ पाते हैं, और रिलैक्स होते हैं प्रकृति को समझ पाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने उन हल्की, बहुत मध्य, बहुत सूक्ष्म
उन संकेतों को इंटरसेप्ट करा और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को तुरंत बुलाया। स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठे हुए थे, कालू से वो पत्थर फिकवाने की कोशिश में बैठे हुए थे, और उन्होंने विवेकानंद को बुलाया और उन्होंने विवेकानंद से बोला कि आज के बाद तू जो अपनी मिसयूज कर रहा है इन शक्तियों को, तो आज के बाद तू इतनी गहरी ध्यान की स्थितियों में नहीं पहुंच सकेगा। और कहानियों में है कि उसके बाद स्वामी विवेकानंद इतनी गहरी स्थितियों में नहीं पहुंच पाएगा ध्यान की, क्योंकि वो मिसयूज कर रहे थे। और अब यहां पे चमत्कार देखें, शक्तियां देखें कि सिर्फ रामकृष्ण परमहंस के बोलने से ही विवेकानंद के साथ ये होना था। कोई और बोलता स्वामी विवेकानंद तो नहीं हो सकता था। और यही कहानी हमने वुडू डेथ में देखी थी, जो एक्सपेरिमेंट हुए थे 1942 की। जो उस गांव के मुख्य होते थे, वो जब बोनिंग करते हैं यानी श्राप देते हैं, तो वो श्राप काम करता है। और यही फिनोमिना डॉक्टर्स के साथ भी आज हम देख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम, कि आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप पहले से एक्साइटेड स्टेट में, आप रिलैक्स स्टेट में नहीं हो, आप ध्यान के स्टेट्स में नहीं हो। ये स्थितियां अभी भी मौजूद हैं। हम जिसको अपनी अथॉरिटी पकड़ा देते हैं, अपना मस्तिष्क जिसको पकड़ा देते हैं, वो इंसान हमें मैनिपुलेट कर पाता है। तो वही, क्योंकि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को अपना सब कुछ मानते थे, अपना गुरु मानते थे, तो उनके गुरु ने जब ऐसा कहा कि तू आज के बाद इतनी गहरी ध्यान की स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि तू मिसयूज कर रहा है, तो उनकी वो ऊर्जाएं चली गई। तो आप ये समझ के देखिए कि शक्तियां तो स्वामी विवेकानंद के पास भी आ गई थी, लेकिन अहंकार खत्म नहीं हो पाएगा कि ये कालू ये गलत कर रहा है तू। ध्यान आपको ये सिखा रहा है कि सही गलत तो मौजूद नहीं है, वो आपका नजरिया है बस। शक्तियां बढ़ेंगी जब आप लोगों की, तो आप ये मानकर बैठ जाओगे आप तो दूसरे से सुपीरियर हो। अगर आप मस्तिष्क के रूप में देखोगे तो आप डेफिनेटली उससे सुपीरियर ही होंगे। जैसे कि आपका कद ज्यादा है, दूसरे का कद कम है, तो आप बोल सकते हो कि मेरा कद ज्यादा है, उसका कद कम है। आप ज्यादा धन कमाते हो, आप बोल सकते हो मैं धनी हूं, कम धनी है। लेकिन जब आपके अंदर ध्यान की शक्तियां आ जाएंगी, तो इसी प्रकार से आप बोलने लग जाओगे, जैसे अभी बोल रहे थे मैं ज्यादा धनी हूं, आप बोलने लग जाओगे मैं बड़ा इंसान हूं। और इस चीज को आप अपने तर्क से सही भी साबित कर दोगे, क्योंकि तर्क के हिसाब से आप बड़े ही होंगे। सेम उपकरण अगर दोनों को दिया जाए, हर बार उससे अच्छा करोगे। लेकिन अहंकार को रोकना, सिखिज्म कहता है, सबसे कठिन है। वह अहंकार नहीं छूटेगा। तो हमें ये चीजें समझनी है। इन ऊर्जाओं को हम ऊपर तो भेज देंगे। ओशो सबको विधियां तो बताई, ओशो ने 112, लेकिन वो दिल ही दिल में जानते थे और वो हमेशा से बोलते आए थे कि सिर्फ मुझे 100 लोग चाहिए इस पृथ्वी पर। अगर मुझे 100 लोग मिल गए इस पृथ्वी पर, तो मैं सब कुछ एक बैलेंस में ला सकता हूं। अधिकतर इंसानों का उत्पीड़न रोका जा सकता है। लेकिन ओशो दिल ही दिल जानते थे कि 100 क्या, उन्हें 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। ये ऊर्जाएं वो बता रहे हैं, लेकिन लोग अपने घमंड के कारण ही, अहंकार के कारण इन ऊर्जाओं को बर्बाद कर देंगे, तो वो भी बताते आए हैं। वो शक्तियां जो ध्यान की ऊपर की तरफ आप भेजोगे, वो विधियां वो कैसे काम करती हैं, वो हमने आपको कई बार बताई हैं। लेकिन हम लोग मस्तिष्क रह रहे हैं, हमें लग जाता है कई बार कि कोई अलग ही विधि होती होगी। अलग जानकारी जानने की इच्छा ही हमारे अहंकार से निकलती है। अगर सिर्फ हम इतना समझते जाएं कि अहंकार हटना ही, अहंकार का दूर होना ही, खत्म होना ही वो विधि है जो हमारे मस्तिष्क की तरफ हमारी ऊर्जाएं भेजेंगी, तो आपका आधे से ज्यादा सवाल खत्म हो जाएंगे जीवन के। हमारा अहंकार हमें निकालना है। हमारी स्वाभाविक हमारी ऊर्जाएं मस्तिष्क की तरफ ही जा रही हैं, वरना आप एक मंद बुद्धि बच्चे से एक समझदार पुरुष कैसे बने अभी तक? अभी भी आप जमीन में लौटते हुए क्यों नहीं चाह रहे हो? और ऐसा क्या चमत्कारी चीज हुई कि 14 साल के बाद आपका मस्तिष्क विकसित होना रुक गया? क्या हुआ होगा ऐसा? ये जानकारियों को हम विधि में बदलने के लिए जो सबसे पहली विधि आपको समझनी है कि कैसे आप ऊपर की तरफ अपनी ऊर्जाएं भेजें, वो अहंकार निकाल लेना आपने अपना। आपका अहंकार निकलेगा, स्वतः ही आपके थकान खत्म हो जाएगी, स्वतः ही आपकी कामुकता खत्म हो जाएगी, स्वतः ही जो भी आपकी क्रोध, जो भी आपकी धुरी है, वो खत्म हो जाएगी, स्वतः है सब। लेकिन अहंकार कैसे निकले? तो अहंकार निकालना कितना कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए शुरुआत में आप लोग अपने को साइकिक ड्राइव करें, या और धीरे और सरल और खूबसूरत शब्दों में बोले तो मंत्र सिद्धि करें। मंत्र क्या बनाएं? आपको यह समझना पड़ेगा कि अभी तक जो आप
आप किताबें पढ़ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो आपको नकलची बच्चा बना रही है। आप एक टॉपर बच्चा है रामकृष्ण परमहंस, और उसने कुछ बताया है तो आप अपने एग्जाम में नकल करके एज इट इज कॉपी कर दो, और जब असली परीक्षा होगी तो आपको खुद का ज्ञान तो नहीं है। जीवन जो 1850 में था, या जो 1750 में था, वो अब वो जीवन नहीं है। वो माया बदल चुकी है, माया के मायने बदल चुके हैं। इंसान का मस्तिष्क इतना बदलता जा रहा है, इतना बदलता जा रहा है कि आपकी विधियां आपके अंदर से जो आएंगी वही असली विधि बन सकती है। रामकृष्ण परमहंस ने गौतम बुद्ध की विधि फॉलो नहीं करी, और गौतम बुद्ध ने महावीर की विधि फॉलो नहीं करी, और महावीर ने कृष्ण की विधि फॉलो नहीं करी, लेकिन सब एक दूसरे के अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि अलग ऊर्जाएं हैं सबकी, सब एक के अवतार हैं। ऊर्जा सेम निकल रही है सबकी, अवतार बदल रहे हैं। और आपका अहंकार अगर कम हो रहा है तो आप समझें आपकी ऊर्जाएं सही दिशा में जा रही हैं, ऊपरी दिशा में जा रही हैं। और अगर विधियां हैं तो आप नकलची बच्चे भी रहोगे, और अगर आप नकलची बच्चे हो तो जीवन के एग्जाम में आप कैसे पास करोगे? जीवन के एग्जाम में नकल कैसे होगी आपकी? जीवन का एग्जाम तो वाइवा से भी कठिन है। अब वाइवा में आप तो नकल नहीं कर सकते ना, लेकिन वो उससे भी कठिन है। वो आपके शरीर की परीक्षाएं लेगा। हम सब उस शरीर की परीक्षाओं को बीमारी मानकर बैठ जाते हैं। आपके पास ऊर्जाएं आती हैं, वो आपको समझाने आती कि देखो तुम्हारा शरीर कष्ट में है, लेकिन तुम चाहो तो अभी अपने शरीर से ऊपर उठ सकते हो। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ये तो बीमारी हो गई, हम घबरा कर बैठ जाते हैं। जहां हम घबराएं मौत स्टार्ट। उसी स्थिति पर रामकृष्ण परमहंस ने अपना शरीर भी छोड़ा था जब उनको गले का कैंसर था। तो वो उनसे बोला गया तुम्हारी तो संकल्प की शक्ति इतनी शक्तिशाली है, तुम इतनी सूक्ष्म ऊर्जाओं को संचलित कर सकते हो कि तुम सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, खुद को खुद ही सही कर सकते हो। तुम जब इतने सारे लोगों को सही कर रहे हो तो खुद को सरल कर सकते हो। तो और सरल होता ही है खुद को सरल करना, जो इंसान दूसरों को सही कर सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि किस चीज को मैं शरीर सही करूं? मैं हूं किधर? शरीर किधर है? मैं शरीर नहीं हूं। वो हमेशा से लोगों को सही करते हुए आए थे, और उन्होंने अपने कैंसर को सही नहीं करा। किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि वो मां काली के भक्त हैं, और उनसे उनके शिष्य बोल रहे थे अब मां काली का नाम ले लो, लेकिन असलियत में वो खुद को हील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को हील नहीं करा। वो बोल रहे हैं कि मर गए, मैं शरीर से ऊपर हूं। हम अगर इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे और आप अपना इलाज नहीं कर पाओगे। आपका इलाज बहुत जल्द होगा, यह आप समझें। और जैसे अब ये शब्द यहां पे डिस्कस हो रहे हैं, तो क्योंकि अगर हम मस्तिष्क हैं तो यहीं इसी वक्त अहंकार बढ़ने लग जाएगा, इसी वक्त अहंकार बढ़ने लग जाएगा। और अगर आप में से हर कोई अपनी आंखें सही करवा कर बैठ जाए और 150 लोगों की ओर सही करवा दे, तो आपका इस दिशा में अहंकार बढ़ जाएगा। हमारा असली मकसद होशियार बनना भी नहीं है और शक्तियां कहीं के कहीं पहुंचाना नहीं है। सबसे धूर्त कार्य हम कर सकते हैं वो दूसरे को तुच्छ समझना, दूसरे को अपने से छोटा समझना। ये सबसे बुरा काम होता है। जिस दिन आप सबको एक ही दृष्टि से देख पाओ, जिस दिन वो स्वतः ही आप समझ पा रहे हो कि आपका अहंकार जिस दिन खत्म होगा, स्वतः ही आपकी ऊर्जाएं ऊपर जाएंगी। और ये पहला जो आपका सवाल था कि क्या कैसे भेज सकते ऊर्जाएं, तो आपको दूसरा नेक्स्ट सवाल उठेगा। फिर वो नेक्स्ट सवाल की विधि भी आपको खुद समझ आने लगती है। तो पहले आपको अहंकार मिटाना है। और आप जानकर हैरान होंगे कि जो ध्यान की विधियां हैं, चाहे ध्यान की विधि है, और अगर आप यहां तो आप टेस्ला के अगर शब्दों में सुने तो सब कुछ ऊर्जाएं हैं, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। ओशो के शब्दों में सुने तो सब कुछ ध्यान है, बुद्ध के शब्दों में सुने तो सब कुछ ध्यान है, गुरु नानक के शब्दों में बोले तो सब कुछ भक्ति है। गौतम बुद्ध बोलेंगे शांत बैठ जाओ चुपचाप, अगर तुम्हें ऊर्जाएं ऊपर बैठनी है तो 6 साल चुप बैठ जाओ, यहां पे हिलना नहीं यहां से। और गुरु नानक से पूछोगे आप ऊर्जाएं ऊपर कैसे भेजूं, तो गुरु नानक बोलेंगे कि सुबह से शाम तक नाम जपो, बस नाम जपते जाओ, और नाम जपते जाओगे तुम ऊपर ही पहुंचोगे। और आप टेस्ला से पूछोगे तो वो तो बोलेगा फ्रीक्वेंसीज अगर हमने अपने स्टेबल कर दी। आप पाइथागोरस के पास जाओगे तो पाइथागोरस एक अलग की चीज बोला करता था। वो बोलता था सब कुछ नंबर है, आंकड़े हैं, ये आंकड़े फ्रीक्वेंसी से भी ऊपर आंकड़े नंबर्स हैं।
ये शेप्स हैं, जैसे आप श्री यंत्र में देखते हो, शेप्स हैं सब कुछ, इन शेप्स से फ्रीक्वेंसीज निकल रही है। पाइथागोरस का नाम हम सब ने शायद सुना है, उम्मीद करता हूं, जब बचपन में हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत बड़ा फिलोसफर था, वैज्ञानिक था। तो वो पहले फिलॉसफी ही हुआ करती थी, विज्ञान नहीं हुआ करता था, अब हमने विज्ञान बोल दिया उसे। तो वो बोलता था सब कुछ नंबर है और सब कुछ शेप्स है, आकार है। अगर तुम्हें ऊर्जाएं ऊपर बैठानी है तो तुम्हें उन नंबरों पर, आंकड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हर इंसान अपनी विधि बनाएगा, और आप आज तक कभी कोई ऐसा इंसान नहीं ढूंढ सकते जिसने अपनी ऊर्जाएं ऊपर भेजी हो और उसने किसी से सीख कर, रट कर वो विधि करी हो। एक इंसान संभव नहीं है।